हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन गर्ग। आप देख रहे हैं केदारनाथ यात्रा का पार्ट 2। कल रात को हम रामपुर में आकर रुक गए थे। ये जो व्यू है हमारी हट्स का है जहाँ पे हम आके रुके थे। मेरी सलाह है कि कभी भी आप यात्रा पे आएँ तो अपना होटल का रूम बुक करा के आएँ पहले से। ये हट्स आपको बुक कराने के लिए जाना होगा GMBN की साइट पर। इसका एक दिन का किराया करीब 1700 रुपये था 2 व्यक्तियों के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमें इस टाइम रामपुर में सुबह के 5 बज गए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। वहाँ हम पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे आगे यात्रा के लिए। उसके बाद हम आपको आगे की यात्रा के बारे में बताएंगे। हमें इस टाइम सोनप्रयाग की पार्किंग में काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ गाड़ी लगाने के लिए। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी है। यहाँ से हमें पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, और उसके बाद हम आगे जाएंगे गौरीकुंड के लिए जहाँ से मेन यात्रा शुरू होगी। मिलते हैं यात्रा। दोस्तों, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन है हमारी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए मिलने वाली सरकारी टैक्सियों की। सोनप्रयाग से आगे आप अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं लेके जा सकते। उसके लिए आपको सरकारी गाड़ियाँ करनी पड़ेंगी। इनका किराया करीब 20 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जो कि 5 किलोमीटर के रास्ता आपको ट्रैवल करेंगे। गौरीकुंड तक पहुँचाएगी, जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे केदारनाथ धाम की। मिलते हैं गौरीकुंड। दोस्तों, एक गौरीकुंड की मार्केट है। यहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था से लेकर चिकित्सा तक की सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ये गौरीकुंड में स्थित गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ से नहाकर आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ से केदारनाथ ट्रैक शुरू होता है। ऑफिशियली 16 किलोमीटर है। देखते हैं कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, एक जर्नी केवल किसी जगह ट्रैवल करने या घूमने से ही पूरी नहीं होती। वहाँ मिलने वाले अलग अलग और तरह तरह के लोगों से भी पूरी होती है। आपको हर जर्नी में इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसी साधु से जो उज्जैन के महाकाल मंदिर से आए थे। भारत का सनातन सरकार है इस समय। अब मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो मुमकिन है। ये देश के भविष्य हैं। जय भोलेनाथ। हर हर केदार, जय केदार, जय केदार। दोस्तों, 16 किलोमीटर का पूरा ट्रैक आपको इसी तरह पक्का बना मिलेगा। इस रास्ते पे जगह जगह खाने पीने के इंतज़ाम है और टॉयलेट्स की भी व्यवस्था है। ज़रूरतमंदों के लिए घोड़े खच्चर आदि की भी व्यवस्था है, जिनका किराया गौरीकुंड से 2300 रुपये एक तरफ का है। लेकिन अगर आप 4 किलोमीटर का ट्रैवल करके भीमबली से खच्चर लेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट केवल 1200 रुपये पड़ेगी। बस इसी तरह धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेते हुए आपको आगे बढ़ना है और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हम आ गए हैं रामबाड़ा पर, जो कि गौरीकुंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2013 की आपदा से पहले यहाँ यात्रियों के लिए होटल्स तथा धर्मशालाओं की व्यवस्था हुआ करती थी। लोग यात्रा के दौरान अपना आधा सफ़र पूरा करने के बाद यहाँ रुकते थे, खाने पीने के लिए रुका करते थे, या कई लोग रात को भी रुका करते थे। लेकिन कहते हैं ना, आप नेचर को नहीं रोक सकते। नेचर कैसे न कैसे अपने आप को रिस्टोर कर ही लेती है। कैसा मंजर रहा होगा जब नेचर अपने साथ सब कुछ यहाँ से भाग कर ले गई थी। सुमित जवान, कितने किलोमीटर चल के आ गए? 8 किलोमीटर। कितना और जाना है? सेम 8। तो बोल हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
आप लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट सामने जो पगडंडी दिख रही है ये पहले पुराना रास्ता हुआ करता था। वो देखिए आगे जाके मलबे से पहाड़ से पूरा ख़त्म हो गया रास्ता। पहले हमें सामने की तरफ से जाना पड़ता था, इस तरह क्रॉस करके नहीं आते थे। केदारनाथ मंदिर पर जाके हमें क्रॉस करते थे रिवर को, बट जैसी भोलेनाथ की मर्जी। जय भोलेनाथ। दोस्तों वैसे तो केदारनाथ ट्रैक पूरा पक्का बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ शॉर्टकट भी मिल जाएंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, वो शॉर्टकट केवल डिस्टेंस वाइज ही शॉर्ट होते हैं, स्टैमिना रिक्वायरमेंट तो उनमें डबल चाहिए होती है। हमने भी ऐसी कुछ शॉर्टकट ट्राई करने की कोशिश करी। आप लोग भी अगर शॉर्टकट कभी मारो तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज़ हो, वरना आप कभी भी फिसल सकते हो। फिसलने एंड स्टेमिना के अलावा भी आपको शॉर्टकट मारने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि क्रैम्प्स। ऐसे ही हमें एक भाई मिले जिनके क्रैम्प्स आ गए थे। उनको ग्लूकोज देने के लिए एंड उनकी हेल्प के लिए हम थोड़ी देर रुक गए उनके पास और हंसी मजाक चलता रहा। देखते हैं आइए में क्या हुआ फिर आगे। श्योर टेंट ग्राउंड बेडेड। आपका नाम भैया? यू आर ऑन कैमरा। Yeah. Vaibhav. I'm from Kalyan. फ्रॉम कल्याण मुंबई। Yeah. नाइस टू मीट यू सचिन। Yeah, same here. आपका vlog है? Vlog, this is my first vlog. Okay. Yeah, all the best. Trying to be a Vlogger. vlogger and let's see how far it goes. नहीं अच्छा Actually, जाएगा। I used to go on treks and these kind of places, but I don't have any memory with me. So YouTube is the best place to store your memories. Exactly. Okay, you will get ample space to store those memories. So And even when you share it with people also get some knowledge, idea. yeah, about exactly. it. That's why it's Experience kind share of हो hobby. जाता है। Exactly. Yeah. शुरू में पता नहीं चलता। बस। ये सुमित जी पैक बना रहे हैं। ये सुमित को देख लीजिए पैक बना रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल जैसा बना दिया है, थोड़ा सा और डालिए सुमित भाई से आप। ये भैया ने शॉर्टकट ट्राई किया था, भैया के क्रैम्प आ गए हैं। Yes. तो अगर आप अगली बार कोई शॉर्टकट ट्राई करो, इफ यू आर फुल्ली 10 बार फिट, सोचो। Yes. Yeah, if you are fully have to fit, take 10 times. Taking the then shortcut. yes, then only you will take shortcut. You never know when the shortcut will become a long cut. Yeah. Exactly. आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। कुछ डिले हो गया है प्रोग्राम में, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अब इसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे पहुंचने में। देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। अगर बारिश नहीं रुकती तो फिर रेनकोट पहन के आगे जाएंगे। जैसा बाबा केदार चाहे। जय केदारनाथ। दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी चीज़ भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं होती। जब हम बारिश की वजह से रुके तभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान केदारनाथ की डोली के दर्शन का, जो कि ऊखीमठ से पैदल आती है केदारनाथ मंदिर पर कपाट खुलने वाले दिन। क्योंकि मंदिर के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, इसलिए भगवान केदारनाथ की पूजा सर्दियों में ऊखीमठ में स्थित श्री ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। फिर आगे का रास्ता हमने भगवान केदारनाथ की डोली के साथ ही तय करा। आखिरकार दोस्तों हम पहुंच गए भगवान केदारनाथ के धाम। वहां पहुंचने की फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा मानो वहां पहुंचने की सारी थकान पल में गायब हो गई। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपने सुना ही होगा, केदारनाथ धाम में स्वर्ग से हवा आती है। तो ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। बस मन करा कि ध्यान लगाऊं और बैठ जाऊं हमेशा के लिए बाबा की शरण में। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न वन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है। तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है। झूठ काम लोग जब तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न वन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ।
दोस्तों केदारनाथ में के का अर्थ है मोक्ष और दार का अर्थ है द्वार, मतलब मोक्ष का द्वार। यानी आप अगर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को अपने कुल का नाश करने पर आत्मग्लानि हुई और इस दोष से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव को खोजना शुरू कर दिया। भगवान शिव जो कि पांडवों से रुष्ट थे, उन्होंने एक बैल का रूप लिया और गुप्त काशी में आकर छुप गए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को बैल के रूप में पहचान लिया। भगवान शिव पांडवों से दूर जाने के लिए पृथ्वी में अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं, भगवान शिव तो अनंत है। बैल का कुपड़ जाकर निकला केदारनाथ में, चेहरा निकला रुद्रनाथ में, भुजाएं निकली तुंगनाथ में, नाभि और पेट निकला मध्य महेश्वर में और जटाएं निकली कल्पेश्वर में। इन पांचों केदारों को ही पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों पिछले 2 सालों से कोविड लॉकडाउन की वजह से मंदिर के दर्शन का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हुआ और इस बार तो मानो लोग तरस रहे थे बाबा केदार के दर्शनों को। लोकल लोगों के अनुसार उन्होंने इस बार से ज़्यादा पहले दिन कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। हर बार की तरह आर्मी बैंड ने इस बार भी बाबा केदारनाथ का स्वागत करा। बस दोस्तों यहीं तक की हमारी केदारनाथ यात्रा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरा ये ब्लॉग। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूधी आँखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाँ थे, याचक भूति बैल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल का पाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा।